वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब जी की चल रही कथा में हमने पिछली 4 पौड़ियों में सुनने के बारे में समझा। अब इसके बाद 12वीं पौड़ी है, उसमें गुरु साहब उस मन की बात कर रहे हैं जिसने जो नाम को सुना उसे माना। उस मन की अवस्था के बारे में ये विचार है जिसे हम गुरु साहब की कृपा से समझने का यत्न करेंगे। तो इस पौड़ी की पहली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि मन्ने की गत कही ना जाए, अर्थात अकाल पुरख का नाम सुनने के पश्चात जिसने उसे मान लिया, समझ लिया, जीवन में अपना लिया तो उसकी अवस्था बहुत ऊंची हो जाती है। उसे मानने वाले के मन की अवस्था को यदि कोई कथन भी करना चाहे तो कर नहीं पाता, क्योंकि उसकी अवस्था कहने से परे है, कथन से परे है। संगत जी, यहाँ पर गत का भाव है अवस्था, मन्ने का भाव है जिसने सुनकर मान लिया। तो परमात्मा को अपना मान लेना, उसके हुक्म को मीठा करके मान लेना, ये बहुत ही संगत जी महान और वीरों वाला कार्य है। और आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि जब किसी आस्तिक और नास्तिक के बीच बातचीत होती है तो उसमें नास्तिक आराम से जीत जाता है, क्योंकि वह बात करता है जो दिखाई दे रहा है और वह कहता है कि यदि है तो दिखाओ। और आस्तिक भाव जो रब को मानने वाला है वह यदि ये दिखाना भी चाहे कि वह है तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि उसका तो ना कोई रूप है ना रंग है। उसे देखना है तो आंखें मन की चाहिए जो हमने बंद कर रखी हैं। कान बंद, आंख तो बंद है, तो उसे कैसे देखें। एक बात और संगत जी के जिस ईश्वर को पाया तो जा सकता है लेकिन दिखाया नहीं, तो उससे प्रेम करना, उससे बातें करना, उसे अपना मानना, उसे हर जगह देख लेना, ये बहुत ही दलेरी का काम है, हिम्मत का काम है। हम में से यदि कोई नास्तिक से 2 मिनट भी बात करे तो हम वहां टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ज्ञान तो है लेकिन ध्यान नहीं है, सुना तो है लेकिन माना नहीं है। पर जो उसको मान लेता है आस्तिक, उसका जीवन मानने से ही बदल जाता है। वह केवल रब को मानता ही नहीं बल्कि उसे जानता भी है, उससे प्रेम भी करता है और वह आखिरी सांस तक उससे प्रेम करता है, उसके मार्ग पर चलता है। उसे जीत हार का फिक्र नहीं, उसे तो बस इश्क है। और वह दुनिया को जीतने नहीं, मनों को जीतने आया है, मनों को सुधारने आया है। और इस बात की उसे खुशी होती है कि किसी से विचार करने के बहाने से कम परमात्मा की बात तो हो रही है। जो पूछ रहा है उसे उस पर थोड़ा बहुत तो यकीन है, इसलिए तो बात करता है। जो पूछता है उसे एक दिन जवाब जरूर मिलता है, जो ढूंढता है उसे मिल भी जाता है, जो खोजता है वह पा भी लेता है, और पाता अपने अंदर ही है। संगत जी, ऐसा भक्त जिसने सुनकर उसे मान लिया है, जिसने अपने अंदर उसे पहचान लिया है, जिसे संसार में उसी का हुक्म दिखाई दे रहा है, उसी का वास दिखाई देता है, उस भक्त को यदि कोई देखकर उसके बारे में कुछ प्रशंसा करनी चाहे, उसके बारे में कुछ कहना चाहे, तो वह चाह कर भी कह नहीं पाता। उसके पास शब्द कम पड़ जाते हैं। वह लिखे भी तो क्या लिखे, जो दिख रहा है वह लिखे, या जो दिखाई नहीं दे रहा, जो उसके भीतर है उसके बारे में लिखे। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि उस मनुष्य की ऊंची आत्मिक अवस्था बयान नहीं की जा सकती जिसने अकाल पुरख के नाम को मान लिया है। भाव जिसकी लगन नाम में लग गई है, उसकी अवस्था को कथन नहीं किया जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता, वह कथन से परे है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि जे को कहे पीछे पछोताए, अर्थात जो उसकी अवस्था को कहे, जब बखान करता है तो अंत में उसे पछताना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कोई रचना नहीं जो नाम से प्राप्त होने वाले आनंद का कथन कर सके। संगत जी, जपजी साहब वाणी के जो हम अर्थ कर रहे हैं, इसके बहुत सारे अर्थ बहुत सारे विद्वानों ने किए हैं और करते जा रहे हैं। हम भी जो मिलजुल कर अर्थ समझ रहे हैं, ये पूरी तरह से वह नहीं जैसे वाणी लिखी है, क्योंकि हमारी अवस्था बहुत छोटी है। और जिसने ये वाणी लिखी, भाव सतगुरु श्री गुरु नानक साहब जी ने, उनकी अवस्था तो बहुत बहुत ऊंची है। वह जिस अवस्था पर जाकर वाणी लिख रहे हैं, हम वहां तक शायद ही कभी जा पाए। इसलिए जितने भी अर्थ हैं ये ऐसे हैं जैसे किसी खजाने में से कीमती रत्नों को पहचान लेना। कोई अर्थ करता है तो इसमें से सोने जैसे गुण पा लेता है, कोई और गहरा जाता है तो हीरे पाता है, कोई और गहरा जाता है तो मोती आदि जवाहर पाता है। लेकिन जो बहुत गहरा चला जाता है वह तो
परमात्मा को ही पा लेता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिसने रब को पा लिया समझो सबको पा लिया। मैंने एक बार बहुत साल पहले टीवी पर सुना था जिसमें एक सिख बता रहा था कि मुझे 50 साल हो गए हैं जपजी साहब का रोजाना पाठ करते हुए, और आज भी जब मैं जपजी साहब पढ़ता हूँ तो मुझे रोज कुछ ना कुछ नया इसमें से मिलता जाता है। तो संगत जी, जैसे गुरु साहब की एक वाणी का हम पूरी तरह कथन नहीं कर सकते, ऐसे ही जिसके मन में ये वाणी बस गई है उसे भी कथन नहीं किया जा सकता। हम जितना भी कथन करते हैं बाद में पछताते हैं कि मैंने जो कहा वह अभी भी अधूरा है। तो इसके बाद जब अगली बार लिखते हैं तो और अच्छी तरह से लिखते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि अभी भी कुछ अधूरा है, अभी भी पूरा नहीं लिखा गया। तो संगत जी, हम जितना भी कुछ गुरु साहब की वाणी के बारे में या रब के भक्त के बारे में लिखेंगे वह हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती है हम देखते हैं कि इसमें तो और भी बहुत कुछ है जिसे अभी ढूंढना बाकी है। तो गुरु साहब इस पंक्ति द्वारा समझा रहे हैं कि जो भी उस भक्त की अवस्था जिसने प्रभु नाम को, गुणों को, ज्ञान को सुनकर मान लिया है, जिसने नाम को, निरंकार को अपना सब कुछ मान लिया है, उसका जब कोई बखान करता है तो उसे अंत में पछताना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कोई रचना नहीं जो नाम से प्राप्त होने वाले आनंद का, उसकी अवस्था का कथन कर सके। ऐसी कोई कलम नहीं जो उसकी अवस्था को बयान कर सके। जैसे कि गुरु साहब आने वाली पंक्ति में फरमा रहे हैं कि कागद कलम ना लिखण हार। कागज भाव कागज अर्थात नाम को मानने वाले की आत्मिक अवस्था को यदि कोई कागज या कलम से लिखने का प्रयास भी करे तो वह उसे पूरी तरह लिख नहीं पाता। जैसे कि गुरु साहब ने गुरबानी में बहुत बार दर्ज किया कि यदि परमात्मा के बारे में लिखना हो तो चाहे धरती के सारे पानी की स्याही बना लो, जितने भी पेड़ है यदि उन्हें कलम बना लो, फिर भी उसके बारे में लिखा नहीं जा सकता। वह इतना महान है, इतना विशाल है कि चाहे कितना भी लिखो, लिखते रहो फिर भी पूरा ना लिख पाएंगे। ऐसे ही जो नाम को मानने वाले मन है उनके बारे में भी यदि लिखना चाहो तो चाहे कितने भी कागजों पर लिख लो, कितने भी कलमे लिख लिख कर खत्म कर दो, उसकी अवस्था को लिखा नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। तो संगत जी, गुरु साहब ने पिछली पंक्ति में फरमाया कि बोल बोल कर चाहे कितना भी कथन करो, भक्त के बारे में पूरा पूरा बोल नहीं पाओगे। अब गुरु साहब लिखने वालों की बात करते हैं कि इस संसार में ऐसी कोई कलम नहीं, ऐसी कोई स्याही नहीं जिससे नाम को मानने वाले की अवस्था के बारे में लिखा जाए। संगत जी, आपने अपने जीवन में भी देखा होगा कि जब हमें कोई चीज बहुत प्यारी लगे या मीठी लगे या अच्छी लगे तो हम कई बार कहते हैं कि भाई इसके बारे में मैं यदि बताना भी चाहूं तो बता नहीं सकता, यदि समझाना भी चाहूं तो समझा नहीं सकता कि मुझे ये चीज कितनी प्यारी है। भाव जितना कह लो उतना कम है। ऐसे ही भक्त हैं, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। और मन्ने का बह करण विचार, और ना ही विद्वान लोग चाहे कितने भी इकट्ठे होकर बैठें और विचार करें कि इसके बारे में लिखें, इसकी अवस्था को पूरा पूरा बयान करें, लेकिन वह ना लिख पाएंगे ना समझ पाएंगे। जैसे संगत जी, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े परमात्मा को मानने वाले भक्त हुए हैं, प्रेमी हुए हैं, जो भी परमात्मा को मानने वाले हुए हैं, उनके बारे में आज भी और पहले भी बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बोला, लेकिन फिर भी वह अधूरा है। फिर भी उनके बारे में लोग अभी भी लिखते ही रहते हैं, उनकी महिमा लोग करते ही रहते हैं, सुनाते ही रहते हैं, फिर भी उनकी महिमा खत्म नहीं होती। कैसी प्यारी और महान आत्माएं हैं, कैसे वे रब से जुड़े हुए मन है, और जो भी मन इस अवस्था तक पहुंचता है उनका जीवन बहुत महान हो जाता है। उसे कथा नहीं जा सकता, उसे पूरी तरह बताया नहीं जा सकता। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसने नाम को सुना, उसे मन में बसाया और जिया, उसकी अवस्था बहुत ही ऊंची हो जाती है, जिसे ना बोल कर बताया जा सकता है, ना लिख कर समझाया जा सकता है, ना विचार करके उसके बारे में जाना जा सकता है, चाहे हम कितने भी विद्वान लोग बैठकर इसकी विचार करते रहे। संगत जी, एक बात और कि यदि समझा नहीं जा सकता, इसका अर्थ ये नहीं होता कि विचार नहीं करनी। जैसे इस ब्रह्मांड का अंत नहीं पाया जा सकता, लेकिन ये सोच कर के इसका अंत नहीं पाया जा सकता, कोई खोज करनी बंद नहीं कर देता।
वह जितना खोजता है उसे उसके बारे में और कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। तो हम चाहे गुरु की वाणी की, गुरु साहिब की, किसी भक्त की अवस्था के बारे में लिखें, हम चाहे पूरा पूरा ना जान पाए, पूरा पूरा ना लिख पाए, लेकिन बहुत कुछ जान पाते हैं और अगली बार जब खोजते हैं तो कुछ और ज्यादा खोज पाते हैं। सो जो जितना गहरा जाता है वह उतना ज्यादा परमात्मा से जुड़ता है। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसा नाम निरंजन होए, अर्थात परमात्मा का नाम ऐसा नाम है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो निरंजन है। निरंजन भाव माया के प्रभाव से परे है, माया से निर्लेप। तो परमात्मा, उसका नाम हुक्म निरंजन है, इसे कोई विकार नहीं आता, इसे कोई माया नहीं लगती। इसलिए जो नाम को मानने वाला है, जो परमात्मा के गुणों को अपने अंदर बसाने वाला है, उसका मन भी माया से निर्लेप हो जाता है, वह मन भी निरंजन हो जाता है, जहाँ कोई विकार नहीं, जहाँ कोई बुरा ख्याल नहीं, जहाँ माया नहीं, केवल उसका नाम है, केवल उसका हुक्म है, उसकी याद है। और जिसके मन में केवल रब है, उसके बारे में क्या लिखा जा सकता है। वह तो ऐसे महान है जैसे परमात्मा, वह तो ऐसे दुनिया को देखता है जैसे परमात्मा दुनिया को देखता है। वह जब कोई कार्य करता है तो उसकी मर्जी से करता है, इसमें ना उसके मन की मर्जी होती है, ना दुनिया की, केवल रब की मर्जी होती है, अकाल पुरख की मर्जी होती है। उसका हुक्म मन को बहुत ही मीठा लगता है, अच्छा लगता है। तो इस पौड़ी के अंत में गुरु साहब फिर से फरमाते हैं कि जे को मन जाने मन कोय, अर्थात जिस नाम के बारे में और नाम को मानने वाले के बारे में लिखा नहीं जा सकता, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि जैसे कोई चीज जो जान से प्यारी है, उसे किसी चीज से तोला नहीं जा सकता या बताया नहीं जा सकता कि वह कितनी प्यारी है, वैसा ही नाम है, परमात्मा है और उसका भक्त है। लेकिन इस एहसास को, ठीक है कि लिखा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, लेकिन पाया जरूर जा सकता है, इसका हिस्सा जरूर हुआ जा सकता है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि जो नाम को मानने वाले हो जाते हैं वही जान पाते हैं कि नाम में ही असल आनंद है, वही जान पाते हैं कि जिसने नाम को सुनकर माना है उसकी अवस्था क्या हो जाती है। जैसे नाम निरंजन है, माया के प्रभाव से परे है, ऐसे ही वह मन भी हो जाता है जो इसे मानने लग जाता है। तो हमें भी निरंकार के साथ जुड़ना है, गुरु की वाणी में से परमात्मा के नाम को, ज्ञान को समझकर जीना है। जैसे जैसे जीना शुरू करेंगे हम भी उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे जहां पर नाम को मानने वाले का मन पहुंच पाता है। तो ये अवस्था चाहे लिखने और बोलने से परे है, लेकिन इसे हासिल जरूर किया जा सकता है, पाया जरूर जा सकता है, इसे जिया जरूर जा सकता है। तो संगत जी, ये थी 12वीं पौड़ी जिसमें गुरु साहब ने एक ऐसे विषय पर हमारा ध्यान लगाया जिसके बारे में हम सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। संगत जी, हम कितना कुछ और लोगों के बारे में पढ़ते सुनते रहते हैं, लेकिन जब हम ऐसे संतों, भक्तों, परमात्मा के प्यारों के बारे में पढ़ते हैं जो निरंकार ईश्वर से एक हुए, तो उन्हें पढ़कर हमें ज्ञान तो होता ही है और हमारे मन में भी परमात्मा के प्रति प्रेम भी पैदा होता है, हमारे अंदर भी अच्छे बनने की चाह पैदा होती है। फिर वह नाम को, गुरबानी को सुनने लग जाता है, मानने लग जाता है। तो इस पौड़ी में गुरु साहब ने समझाया कि नाम को सुनकर मानने वाले की अवस्था बहुत ऊंची हो जाती है, इतनी ऊंची कि उसके बारे में जितना भी लिखा जाए, बोला जाए, विचारा जाए कम है। भाव ये अवस्था लिखने, बोलने और विचारने से कहीं ऊपर की है। तो इसके बाद 13वीं पौड़ी भी इससे मिलती जुलती पौड़ी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है जिसे हम आने वाली वीडियो में गुरु साहब के आशीर्वाद से समझेंगे। अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का इस विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जितने भी विचार हो रही है ये सेवा गुरु साहब खुद ले रहे हैं और मैं इस सेवा के लिए गुरु साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।